अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इलेक्शन से फरार की कोशिश नाकाम, खान की आवाम को मुबारकबाद। लाहौर में अरकान की मंडी, दहशतगर्दों को वार्निंग, सरकार मईशत पर भारी और शाहीनों ने कराची टेस्ट बचा लिया। हुकूमत की सारी तदबीरें उल्टी हो गई। इलेक्शन से भागने की कोशिश कामयाब ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल शहर इख्तिदार में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की मदद करने का भी हुक्म दिया है। मजीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के तमाम हरबे नाकाम। अदालत ने इंतखाबात कराने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वफाकी दारुल हुकूमत में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अली नवाज ऐवान और जमात इस्लामी के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला सुनाया। इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है, जिसमें अदालत ने हुक्म दिया है कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात यकीनी बनाने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। इससे कबल केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 101 यूनियन काउंसिल पर 7 से 10 दिन में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने वजारत दाखिला का 19 दिसंबर और इलेक्शन कमीशन का 27 दिसंबर का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दारुल हुकूमत में शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने के अहकामात। इलेक्शन कमीशन की मैं न मानू की रट। डीजी लॉ की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास में कहा गया है कि एक दिन में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है। अटॉर्नी जनरल से भी मुलाकात की जाएगी। हुकूमत के भी ताखीरी हरबे, अदालत के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन से राह फरार, अदालत का इंतखाबात कराने पर इसरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की दौड़े लग गई। हंगामी इजलास में सर जोड़ लिए, नए बहाने तलाश किए जाने लगे। साफ कह दिया कि एक दिन में इंतखाबात नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कराने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। तमाम रिटर्निंग अफसरान अपने घरों को जा पहुँचे हैं। इंतखाबी सामान की तरसील के लिए वक्त दरकार है। हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला कर लिया। हुकूमत भी ताखीरी हरबों पर उतर आई। इस्लामाबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात कराने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। इमरान खान ने कौम को मुबारकबाद दे दी। कहा कि अब अवाम अपनी मर्जी से शहरी हुकूमत मुंतखब कर पाएंगे। बदकिस्मती है कि मुल्क पर करप्ट टोला मुसल्लत है। इलेक्शन कमीशन भी इससे मिला हुआ है। मौजूद अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा कि ये करप्ट टोला अवाम से खौफजदा है, हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। चोरों की कोशिश है कि अवाम को बाहर करके मुल्क में कब्जा जमाए रखें। इमरान खान ने कहा कि अवाम हफ्ते को बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करें। की अवाम को मैं मुबारक देता हूँ। अदालत के जरिए उनको एक ऐसा फैसला मिला है कि वो अब अपने वोट के जरिए अपनी लोकल गवर्नमेंट को मुंतखब कर सकेंगे। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन, जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। ये जो करप्ट टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करके, करप्शन के पैसे से लोगों की ज़मीन खरीदते और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अवाम इनको रिजेक्ट कर बैठे। मैं इस्लामाबाद के लोगों को ख़ास तौर पर आज ताकीद करता हूँ कि आपने भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन में शिरकत करी और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इस करप्ट टोले को शिकस्त देंगे।
अदालत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ताहाल फैसला नहीं कर सका। हाई कोर्ट के फैसले के 5 घंटे बाद भी इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद शुरू नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ताहाल इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर ताहाल मुशावरत जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं की जा सकी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, किन पॉइंट्स पर इस वक्त गौर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन में? कल इलेक्शन होने नहीं होने, क्या फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने? जी देखिए, बिल्कुल कमीशन एक बात का तो हतमी फैसला कर चुका है कि कल इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे। इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ और ये फैसला किया गया असूली तौर पर कि कल बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को तकरीबन अब 5 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई हतमी मुशावरत, हतमी फैसला नहीं कर सका कि कल बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ या ना कराए जाएँ। इस हवाले से इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के अरकान यहाँ पर मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन में, और मुख्तलिफ जो आरा हैं और तजावीज़ हैं उन पर गौर किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और जो दीगर हुकूमती अरकान हैं, हुकूमती वज़रा हैं, उनसे राब्ते किए गए और उनसे मुशावरत की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कल के लिए क्या लाएअमल अपनाया जाए। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला यही किया गया था कि कल बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। लेकिन ताहाल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं की जा सकी। इस साथ साथ इलेक्शन कमीशन में इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया और जो वजारत तालीम है उससे भी राब्ते जारी हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद इंतज़ामिया को जो है वो ये हिदायत भी की गई हैं। उनको कहा है कि ये बताया जाए कि अगर फौरी तौर पर जो है वो कल सुबह 8 बजे पोलिंग कराने का हुक्म दिया जाए तो वो कितनी देर में जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील का अमल मुकम्मल कर सकेंगे। इसके अलावा जो महकमा तालीम है उनसे भी इलेक्शन कमीशन हुक्काम की जानिब से रब्ता किया है और उनको कहा गया है कि अगर उनको फौरी तौर पर जो पोलिंग स्टाफ है वो मुहैया करने की हिदायत की जाए तो वो कितनी देर में और कितने वो जो यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस का जो अमला है उनको जो है वो यहाँ पर फराहम कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है वो यहाँ तमाम पर मुशावरत इस वक्त। बहुत शुक्रिया अकील अहमद, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से हुकूमती कैंप में मायूसी छा गई। इलेक्शन से फरार में नाकामी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मैं न मानू की रट। कहा अदालत का हुक्म सर आंखों पर मगर काबिल अमल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। 1000 पोलिंग स्टेशन के लिए कम वक्त में इंतजामात नहीं हो सकते। इतनी जल्दी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं है। हमें रेंजर्स और FC को भी इलेक्शन के लिए बुलाना है। इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर अपील दायर करने का मिजाज है। फवाद चौधरी का वज़ीर दाखिला को भरपूर जवाब, हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा वज़ीर दाखिला कहते हैं पाकिस्तान खतरनाक मुल्क है, यहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते। जो है सार आंखों पे हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन ये काबिल अमल नहीं है। कल इलेक्शन करवाना ना तो इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन है और ना ही हमारे लिए। इस्लामाबाद में तो पहले ही रेड अलर्ट है, थ्रेट अलर्ट है। इलेक्शन में तो फिर सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान का वज़ीर जो दाखिला है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है कि यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते और इतना ज़्यादा थ्रेट अलर्ट है, तो फिर इसका सिर्फ ये बयान देने से पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा शेड्यूल जारी करता है तो एक सफिशिएंट टाइम होगा कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम जो है किए जा सकेंगे। मेरा ख्याल है 4 से 5 माह लगेंगे इसमें। नहीं, जनरल इलेक्शन तो अक्टूबर में होगा, उनके लिए तो 8 से 10 माह चाहिए। इलेक्शन नहीं करवाते तो ये हाई कोर्ट की जो है वो बिल्कुल तौहीन होगी। इसके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो हम उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़े। और PTI इस्लामाबाद के सदर अली नवाज कहते हैं कि आज अदालत में हमारी फतह हुई है। हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन से खौफजदा हैं। इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशों के खिलाफ PTI ने हर जगह आवाज उठाई है। मकदम करते हैं, हक और सच की फतह हुई है, जमहूरियत की फतह हुई है और अदालत जमहूरियत के साथ खड़ी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त PDM की गवर्नमेंट उसकी जो साजिश थी वो बेनकाब हुई है। जो वो इलेक्शन से भागे थे, ना सिर्फ यहाँ से, कराची से, हैदराबाद से, जहाँ भी इलेक्शन की बात करें वो वहाँ से भाग जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी तारीफ की जाए और जितना भी इस फैसले को अप्रिशिएट किया जाए वो कम है।
सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।